नमस्कार। आज हम गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। किताब का नाम थोड़ा हटके है पर बातें सीधी करती हैं। हाँ बिल्कुल, इसे टफ लव कहते हैं ना, मतलब सीधी चोट करती है जहां जरूरत हो। सही कहा। हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य विचारों का सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो काम की बातें निकालें जो हमें रोकती हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा सोचना या बहाने बनाना, खुद पर शक करना, इन सब मानसिक रुकावटों से लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच में बदलाव चाहते हैं और थोड़ी खरी खरी सुनने को तैयार हैं। ये एक तरह से जगाने वाली किताब है। हाँ, और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी जान है इसके 7 मुख्य कथनों में, पर्सनल असर्शंस। तो आज की हमारी बातचीत इन्हीं 7 कथनों के आसपास रहेगी। बढ़िया। तो चलिए देखते हैं गैरी जॉन बिशप के इन विचारों में हमारे लिए क्या है। पहला कथन है, मैं तैयार हूँ। अंग्रेजी में आई एम विलिंग। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ये। हाँ, पर इसका मतलब गहरा है। ये नहीं कि आप पूरी तरह रेडी हों या परफेक्ट हों, नहीं। बिशप कहते हैं बस शुरुआत करने के लिए तैयार होना, वो इच्छा रखना, वही काफी है। अच्छा, मतलब परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल नहीं। वो जो एक जड़ता होती है ना, इनर्शिया, कि जब सही समय आएगा तब करूंगा करूंगी, ये उसको तोड़ता है। ये तैयारी या विलिंगनेस कहती है बस पहला कदम उठाओ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। तो इससे वो दबाव कम हो जाता है कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए शुरू करने से पहले। हाँ बिल्कुल, इरादा ही पहली चिंगारी है, परफेक्शनिज्म के जाल से निकलने का रास्ता। जैसे वो उदाहरण भी था ना, मुझे फिट होना है, ये तो बस एक ख्याल है। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे मैं हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ, तो ये ज्यादा ठोस है। इसमें एक एक्शन छुपा है, एक कमिटमेंट है। ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरे कथन पर आते हैं, मैं जीतने के लिए बना हूँ। आई एम वायर्ड टू विन। हाँ, ये थोड़ा सुनने में शायद अजीब लगे कुछ लोगों को। हाँ, मुझे भी लगा था। बिशप का तर्क है कि हम अनजाने में वही साबित करने लगते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। मतलब अगर कोई सोचता है कि वो फेल होगा तो उसके काम भी वैसे ही होने लगेंगे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, स्वयं साकार भविष्यवाणी जिसे कहते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो हमारे गहरे विश्वासों के हिसाब से ही काम करता है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर किसी के मन में बैठा है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो वो शायद मौके गंवा देगा या मुश्किलों से पीछे हट जाएगा, और फिर नतीजा वही होगा जो वो मानता था। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई मानता है कि वो सक्षम है तो उसका रवैया अलग होगा। वो कोशिश करेगा, गिरेगा तो सीखेगा, और इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है? मतलब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस? वाजिब सवाल है। देखिए, बिशप का मतलब शायद ये नहीं कि आप कभी फेल ही नहीं होंगे। जोर इस बात पर है कि आपकी जो सोच है वो आपकी काबिलियत को कम ना करे। ये एक अंदरूनी यकीन है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उनसे पार पा सकते हैं। ये अहंकार नहीं है। अच्छा, मतलब आत्मविश्वास, अहंकार नहीं, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल, विश्वास रखें पर सीखने के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ा हुआ ही लगता है अगला कथन, तीसरा, मैं कर सकता हूँ, आई गॉट दिस। हाँ, ये तो सीधा कनेक्शन है। ये तो आत्मविश्वास की ही बात है। बिशप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, करने से आता है, एक्शन लेने से। तो ये एक तरह का साइकिल है, एक्शन और विश्वास का। हाँ बिल्कुल, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। जब हम कोई छोटा कदम भी उठाते हैं और उसमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और ये छोटी जीत अगली कोशिश के लिए हौसला बढ़ाती है। तो आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक से आ जाएगी। नहीं नहीं, इसे बनाना पड़ता है, धीरे धीरे, लगातार, छोटे छोटे सफल प्रयास करके। हर बार जब आप कुछ करते हैं और खुद से कहते हैं आई गॉट दिस, तो वो विश्वास मजबूत होता जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर किसी में आत्मविश्वास बहुत ही कम हो, तो शुरुआत कैसे करें? बहुत छोटे कदम से। हाँ बिल्कुल, छोटी शुरुआत। कोई ऐसा काम चुने जो थोड़ा मुश्किल लगे पर नामुमकिन नहीं, उसे पूरा करें। फिर उस सफलता को महसूस करें, उसे स्वीकार करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं। हाँ, वो जो करने का अनुभव है ना, डूइंग का, उसे जो पॉजिटिव फीलिंग आती है, वही मैं कर सकता हूँ वाली भावना को बढ़ाती है। ये प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, अब चौथा कथन, ये शायद थोड़ा अलग है। मैं अनिश्चितता को अपनाता हूँ, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। बिल्कुल। बिशप कहते हैं जीवन अनिश्चित है और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और हम में से ज्यादातर लोग तो निश्चितता चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। हाँ, और यहीं पर ये किताब हमें चुनौती देती है। देखिए, अनिश्चितता तो जीवन की सच्चाई है ना? इसे अपनाने का मतलब ये नहीं कि हमें पसंद है। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। जब हम इसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? चिंता, तनाव। हाँ, बिल्कुल। इसे अपनाने का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, ये जानते हुए कि गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो ये डर पर काबू पाने जैसा है। काबू पाना शायद सही शब्द न हो, ये डर को हमें रोकने ना देने जैसा है। ये कहना कि हाँ, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना या कोई नई स्किल सीखना। हाँ, इन सब में अनिश्चितता होती है। अगर हम इसे दुश्मन मानेंगे तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसे रास्ते का हिस्सा मानना, संभावनाओं का हिस्सा मानना, ये एक बड़ा मानसिक बदलाव है। वाकई ये एक शक्तिशाली विचार है। अच्छा, अब 5वें कथन पर आते हैं, और ये आज की दुनिया में शायद बहुत जरूरी है। मैं अपने विचार नहीं, मैं अपने कर्म हूँ। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिशप मानते हैं कि ओवर थिंकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में तो हजारों विचार आते हैं दिन भर में, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, बेकार के भी। हाँ। अगर हम हर विचार को अपनी पहचान मान लें, खासकर नेगेटिव विचारों को, तो हम उलझ जाएंगे। तो बिशप कहते हैं कि हमारे विचार हमें परिभाषित नहीं करते। नहीं, हमारे कर्म करते हैं। What we do, वो जो मन की बकबक चलती रहती है ना अंदर, और जो हम असल में दुनिया में करते हैं, इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। मतलब महत्व इस बात का है कि हम उन विचारों पर एक्ट कैसे करते हैं। हाँ, क्या आप नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी होने देते हैं या उनके बावजूद वो करते हैं जो जरूरी है। जैसे वो उदाहरण था, कोई सुबह उठते हुए सोच सकता है मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी उठकर तैयार होके काम पर चला जाए तो उस वक्त उसका कर्म उसके विचार से ज्यादा सच है। उस क्षण में वो आलसी नहीं, कर्मठ है। सही बात है। कर्म विचारों को झुठला सकते हैं। बिल्कुल। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, ये एक विचार या भावना है, लेकिन अगर आप फिर भी टहलने चले जाते हैं तो वो कर्म आपकी उस पल की सच्चाई बन जाता है। ये तो विचारों के जाल से बाहर निकलने जैसा है। हाँ, ये हमें एक्शन के दायरे में लाता है, जहां असली बदलाव होता है। ये सुनकर काफी मुक्तिदायक महसूस हो रहा है। हाँ। अच्छा, अगला कथन है, मैं हार नहीं मानता, आई एम रिलेंटलेस। सीधा और सरल, लगे रहो, डटे रहो। हाँ, बिशप के हिसाब से असली हार फेल होना नहीं है, हार मान लेना है, कोशिश छोड़ देना है। ये तो दृढ़ता, परसिस्टेंस की बात हुई, लगन, ग्रिट की। बिल्कुल। दुनिया में ज्यादातर बड़ी सफलताएं उन्हीं को मिली हैं जो असफलताओं के बावजूद लगे रहें। यहाँ सोच बदलने वाली बात यह है कि असफलता को अंत नहीं मानना है, उसे सीखने का एक मौका मानना है। हाँ। रिलेंटलेस होने का मतलब है बार बार कोशिश करना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये वो अंदर का संकल्प है जो कहता है मैं लगा रहूंगा या लगी रहूंगी। स्रोत में एथलीट, उद्यमी, कलाकारों के उदाहरण हैं जो गिरकर उठते हैं। पर यहाँ एक सवाल है, रिलेंटलेस होने और बर्नआउट मतलब खुद को पूरी तरह थका देने में क्या फर्क है? इसकी कोई सीमा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर बर्नआउट पर बात नहीं करते, लेकिन मेरा अंदाजा है कि रिलेंटलेस का मतलब आंख बंद करके एक ही चीज बार बार करना नहीं है। इसका मतलब है लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, लेकिन तरीकों को बदलना, सीखना, रणनीति बदलना, ये सब भी इसमें शामिल है। अच्छा, मतलब जिद नहीं बल्कि एक लचीली दृढ़ता, फ्लेक्सिबल परसिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये बाकी कथनों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये समझना भी जरूरी है कि कब आराम करना है, कब रिचार्ज करना है और कब फिर से जुटना है। हाँ, ये संतुलन तो हर जगह जरूरी लगता है। चलिए अब आखिरी कथन पर आते हैं, 7वां। ये शायद सबसे ज्यादा दार्शनिक है। मैं कुछ उम्मीद नहीं करता और हर चीज स्वीकार करता हूँ। आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये गहरा है। बिशप का तर्क है कि हमारी ज्यादातर निराशा और दुख हमारी उम्मीदों से आते हैं जो पूरी नहीं होती। बिल्कुल, अवास्तविक उम्मीदें। इसलिए हमें असलियत को स्वीकार करना सीखना चाहिए, जैसी भी वो है, और फिर वहां से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, या ये नहीं कि हमें वो स्थिति पसंद है। तो फिर क्या है?
इसका मतलब है स्थिति की सच्चाई को देखना, बिना किसी फिल्टर के, बिना काश ऐसा होता वाली सोच के। जब हम असलियत को स्वीकार कर लेते हैं, अच्छी या बुरी, तो हम अपनी एनर्जी इस बात पर वेस्ट नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ या ये गलत है। अच्छा, तो एनर्जी कहाँ लगाते हैं? इस सवाल पर कि ठीक है, ये स्थिति है, अब इसमें अगला सही कदम क्या है। तो ये हमें ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। हाँ, जैसे आपने कहा, प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो गई, शिकायत करने के बजाय सिचुएशन को स्वीकार किया और समाधान ढूंढने में लग गए। स्वीकृति हमें एक्शन के लिए एक मजबूत ग्राउंड देती है। उम्मीदें तो अक्सर टूटती हैं क्योंकि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जब हम उम्मीदें छोड़कर असलियत को स्वीकार करते हैं तो हम भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर रहते हैं और चुनौतियों से बेहतर निपट पाते हैं। बिल्कुल, ये हमें कंट्रोल के भ्रम से आजाद करता है और वर्तमान में ताकत देता है। वाह, तो ये थे 7 कथन। इन सबको देखने के बाद निचोड़ क्या है? क्या मुख्य संदेश देना चाहते हैं बिशप? देखिए, मेरे हिसाब से निचोड़ बहुत सीधा और पावरफुल है, वही टफ लव वाला अंदाज। पहला, प्रेरणा का इंतजार मत करो, मूड बनने का इंतजार मत करो, बस काम शुरू करो। एक्शन से ही स्पष्टता आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, मोमेंटम बनेगा। दूसरा, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। आप शिकार नहीं हो, ना अपने अतीत के, ना अपने विचारों के, ना हालातों के। आप अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाते हो। सही। और तीसरा, बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। तो संक्षेप में, बहाने बंद, दोष देना बंद और उठकर काम करो। बिल्कुल, उठो और वो करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल या असुविधाजनक क्यों न लगे। बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कोई आरामदायक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये जिम्मेदारी लेने, डर के बावजूद एक्शन लेने और मानसिक बहानों को काटने की एक सीधी पुकार है। और हमारी आज की इस बातचीत का मकसद भी यही था कि इस किताब के सार से ये मुख्य काम के विचार समझ सकें। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। इन 7 कथनों को सोचिए। मैं तैयार हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अनिश्चितता को अपनाता हूं, मैं अपने विचार नहीं कर्म हूं, मैं हार नहीं मानता और मैं कुछ उम्मीद नहीं करता, सब स्वीकार करता हूं। इनमें से कौन सा एक विचार है जो इस समय आपके जीवन की किसी चुनौती या लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है? अच्छा सवाल है। और उस एक विचार को ध्यान में रखकर आप आज या कल में कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा सा ठोस कदम उठा सकते हैं, सिर्फ सोचने के लिए।